बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, आईनी तरमीम आज भी पार्लियामेंट में पेश होगी या नहीं, गैर यकीनी की सूरत हाल ताहाल बरकरार है। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। विफाकी काबीना से आईनी बिल की मंजूरी दी जानी थी। आपको अपडेट करें कि एजेंडे में आज आईनी तरामीम की मंजूरी शामिल नहीं है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आज आईनी तरामीम का बिल पेश ना हुआ तो कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत पर तोसी की मुखालफत की है। हुकूमत आज भी मौलाना को मनाने की कोशिशें करेगी। JUI के सरबराह हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि पूरी हुकूमत मौलाना की हाँ या ना पर खड़ी। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबीन, आप ही से जान लेते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त देख रही हैं आप? अभी भी कन्फर्म नहीं है, ताहाल के इजलास मुलतवी कर दिया गया है, होगा या नहीं होगा, क्या सूरत हाल है? हमजा इस वक्त भी जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि कल भी यही देखा गया कि चूँकि परसों रात भी ये देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त और हुकूमती वक्त जो है वो रात गए तक मौलाना फजलुर रहमान के जो है वो घर आ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में परसों रात तक सब नाकाम नजर आए। और कल सुबह से ही मौलाना फजलुर रहमान के घर जो है वो ये देखा गया कि मुख्तलिफ जो सरकार हुकूमती वक्त हैं वो भी गए, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त भी जो है वो गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस भी उनकी जानिब से कहा गया कि खुसूसी कमेटी इजलास में जो है वो शिरकत करेंगे, लेकिन जो है वो आए भी, उन्होंने इजलास में शिरकत भी की, लेकिन उसके बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान शायद माने नहीं और उनकी जानिब से इजलास में जो है वो खुसूसी कमेटी के इजलास में भी मुसलसल यही शर्त रखी गई कि जो आईनी तरमीम का मसला पेश करने जा रही है हुकूमत, उसको जो है वो मौखर कर दिया जाए। इसमें कुछ तरामीम जो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटी इजलास में जो है वो ये कहा कि कुछ तरामीम जो है वो उसमें की जाए, बिल के अंदर कुछ तरामीम जो है वो कर दी जाए। हुकूमत ने जो है वो कुछ वक्त मांगा, अटॉर्नी जनरल भी उसमें जो है वो मौजूद है, इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ जो है वो भी मौजूद थे। इसहाक डार जो नायब वज़ीर आज़म है वो तकरीबन 5 बजे तक जो है वो इस मुसवदे से बिल्कुल लालिम थे। उनसे जब पूछा गया कि आप जो है मुसवदा की कॉपी आपके पास मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मुसवदे की कॉपी जो है वो मौजूद नहीं है। कल भी सारा दिन ये देखा गया कि इजलास जो है वो 3 से 4 बार 3 बार जो है वो जो कौमी असम्बली का इजलास है वो मौखर किया गया और उसके बाद जो है वो सेनेट का इजलास मौखर किया गया। आज की अगर बात करें तो आज सुबह से पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ जो सियासी नुमाइंदगान उनकी आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन आज जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज भी ये बिल पेश नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आज वफाकी काबीना का इजलास भी जो है वो मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है, जो कि अब कल होगा। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी होने के बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सेनेट जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी जो है वो मामूल की कार्रवाई के बाद जो है मुलतवी कर दिया जाएगा। 12:30 बजे सबीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया असगर हयात ने। जी असगर, बताएगा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आज किस किस की आमद मुतवक्के है? आज भी सियासी मसरूफियत ऐसी ही रहेगी? आज ही देखें, गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में मौलाना फजल को मनाने की कोशिशें जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती वफूद भी यहाँ पर आए और तहरीक इंसाफ के वफ्द भी यहाँ पर बारहा आया और यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती जो तरमीम है उनसे इत्तफाक नहीं किया। जो खुसूसी कमेटी थी उसके इजलास में शिरकत की और उसके बाद जो है मौलाना जब यहाँ पर वापस आए, रात को कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ तो अहम तरीन मुलाकातें उनकी यहाँ पर हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म हक काकड़ जो है वो वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा यहाँ पर आए और उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शायद हक्कान अब्बासी ने भी उनसे मुलाकात की। तो गुज़िश्ता रात तो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और कहा जा रहा है कि मौलाना जो है वो नमाज फजर की अदायगी के बाद जो है वो सोए हैं और अभी आराम कर रहे हैं और उन्होंने अपने मौक़िफ़ से हुकूमत को आगाह कर दिया है। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उनको भी मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो तरामीम है उनमें जल्दबाजी ना की जाए, इस पर कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाए, इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाए और जजेस की मुद्दत म्याद बढ़ाने की जो तरमीम है उससे मौलाना इत्तफाक नहीं कर रहे। लेकिन जो आइनी अदालत का क़याम है उस हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मुतफ़िक हैं, लेकिन कुछ मज़ीद तरामीम जो है वो तजवीज़ कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 12:30 बजे तलब किया गया है। इसके अलावा जो वफाकी काबीना का इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट का इजलास भी 12:30 बजे तलब किया गया है। तो सूरत हाल ये है क्योंकि MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, गुज़िश्ता 3 से 4 रोज ठीक है असगर हयात, शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। और सबीन शहबाज, आपका भी बहुत शुक्रिया।
हुकूमत ने आईनी तरमीम का बिल 10 रोज़ के लिए मौखर करने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर बिल पेश करने का मामला मौखर किया गया है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी आज नहीं होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अगर तरमीम ना भी आए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। उनके सामने भी जाना है और हमने खुद भी इसकी तफसीलात को जाना है। तो मैं 2.5-3 घंटे की मीटिंग में ऐसा नहीं देखा है। मौलाना का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बित था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फ़िलहाल नहीं किया। अब वो जुज़ियात में जाएंगे, अपनी राय देंगे, तो बहुत ही अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है और ये जारी रहेगा। तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि तरमीम ना भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मुसव्वदे में कुछ नकात पर फ्रीकैन का इत्तेफाक है। इसी वाले से ब्यूरो इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ शाहिद, क्या कहेंगे? अभी जो इरफान सिद्दीकी की हमने गुफ्तगू सुनी, इससे तो ये लगता है कि हुकूमती एहतियात जो है वो हाथ खड़े कर चुका है। क्या लगता है आपको? देखिए, आज जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी बात कर रहे हैं, यही कल बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे कि इसमें जल्दी क्या है, इसको इत्तफाक़ी राय से जो है ये मामला करना चाहिए। 18वीं तरमीम जब आई थी तो तमाम अपोजिशन और हुकूमत ने इत्तफाक़ी राय से वो तरमीम पेश की थी। तो ये 26वीं तरमीम जो है इसको भी इत्तफाक़ी राय से पेश किया जा सकता है और इस पर इत्तफाक़ी राय बनाने के लिए अब वक्त जो है वो दिया जाए और इसमें अगर हुकूमत बहुत जल्दी में है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। कल यही हुआ कि वो इसका हिस्सा ना बने और ये मौखर हो गया और आज भी ये मौखर ही लगता है और कौमी असम्बली के इजलास में ये आज भी बिल पेश नहीं होगा। वो इसलिए कि आज वो जो वफाकी काबीना का इजलास होना था वो भी नहीं हुआ और ये जुड़ा हुआ मामला जो है वो है खसूसी कमेटी के साथ। तो जो पार्लियामान की खसूसी कमेटी है वो भी उसका इजलास भी कॉल नहीं किया गया। उसमें तमाम सब पहले कंसेंसस जो है वो पैदा किया जाएगा। जब वफाकी राय हो जाएगा तो फिर ये बिल जो है पेश किया जाएगा। इसलिए इरफान सिद्दीकी जो है वो 10 दिन का टाइम दे रहे हैं कि इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं। और वाकईतन जो आपने बात की कि फिलहाल तो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो हाथ खड़े किए हुए है, क्योंकि कल जो बहुत बड़ी कोशिश थी वो एक नाकाम बनाई है अपोजिशन ने और इसमें फाल किरदार अदा किया है मौलाना फजलुर रहमान ने कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया, ना ही अपोजिशन को उन्होंने अपना इत्मीनान दिया और ना ही हुकूमत को। उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर जो है वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में ये काम नहीं करेंगे। पीटीआई के जो वफूद थे वो कल उनसे बार बार मिले और उनको उन्होंने अपनी हिमायत का जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल की 54 तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसव्वदे की दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। वफाकी आईनी अदालत कायम करने और जजेस की तकरीर के तरीक़ाकार में तरामीम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे में हाई कोर्ट से खुद नोटिस लेने का इख्तियार वापस लेना और हाई कोर्ट के जजेस के तबादले भी शामिल हैं। मुसव्वदे में और क्या क्या है, आइए देखते हैं। अदलिया से मुतल्लिक़ कानून साजी और आईनी तरामीम 54 तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसव्वदे की दस्तावेज सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का नाम कौमी असम्बली के 8 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस के इंतखाब की पाबंद होगी। वफाकी आईनी अदालत की पहले जज की तकर्री सदर मुमलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और तकर्री की मुद्दत 3 साल होगी। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। दस्तावेज के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार में भी तरमीम होगी। हाई कोर्ट से खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़ दी गई। जजेस की एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले से मुतालिक भी तरमीम होगी। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम भी बिल का हिस्सा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जो मुसव्वदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हमायत नहीं करेगा। ये तरामीम के जरिए जजों की मर्जी के तबादले करेंगे। जो ट्रांसफ़र होने से इनकार करेगा उससे इस्तीफ़ा ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। जब इख्तियारात ही नहीं होंगे तो अदालतें क्या करेंगी? कल भी सारा दिन तमाशा बना रहा। हमें कहते रहे मुशावरत करो, मगर मुसव्वदा तो उनके पास भी नहीं, तो फिर मुशावरत किस पर करते?
हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्विदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्विदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्ज़ी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोयटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिज़ाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी कदरान आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट से 184 की ले रहे हैं, 186 की ले रहे हैं, 187 के ले रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे? ये मैं नहीं समझता कि आईनी तरामीम है, ये उनको वैसे गलतफहमी सी हो रही है। आईनी तरामीम कर रहे थे, उस पर सारे लोगों को लोग ऑन बोर्ड लेते हैं, चाहे आपके पास मेजॉरिटी हो भी। और आपके पास अगर मेजॉरिटी नहीं भी और आपने लिखना है तो आपने अंधेरे में नहीं करना, आपने सबसे पहले बताना। जिस तरह कल तमाशा बना रहा, इधर से जाओ उधर से जाओ, आप फाइलें नहीं मिलती और कहे जी हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है। अगर ड्राफ्ट नहीं है तो हमने डिस्कस किस चीज़ को करना है, हमने किस पॉइंट पे कंसेंसस लेना, हमें पता तो चले जी क्या कुछ है उस ड्राफ्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं, मंसूबे क्या बनाए जा रहे हैं, शफाफियत होनी चाहिए। हुकूमतें तब्दील होती हैं तो मंसूबे लटक जाते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में वफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड का मामला, अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी जो है वो तलब कर ली। अदालत की तरफ से कहा गया कि हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्की प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाएगी। अदालत ने ब्लॉक मुख्तलिफ करदा स्कीम या अम्ब्रेला स्कीम की तफसीलात जो है वो भी तलब कर ली और केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। कि काजी कमिश्नर की जानिब से केस की समाअत के दौरान रिमार्क किए गए कि हम अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाज़ुर में केस सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे जरूर खर्चे लेकिन शफाफियत होनी चाहिए। काजी कमिश्नर की जानिब से रिमार्क दिए गए कि शफाफियत का मतलब यह है कि तरक्याती स्कीम इंफरादी शख्सियात की बुनियाद पर ना चलाई जाए। जल हक में जो है वो अराकीन असम्बली और सेनेटर्स के लिए तरक्याती फंड के नाम पर जो पैसे देने की रिवायत शुरू की थी। जस्टिस अख्तर अफगान की जानिब से रिमार्क दिए गए कि पहले भी काफ़ी मुश्किलात हैं, अवामी फंड का ज़िया नहीं होने देंगे। काजी कमिश्नर की जानिब से रिमार्क दिए गए कि मंसूबे जरूर बनाए लेकिन कुछ आइन के तहत जो है वो होना चाहिए। जी ठीक है सबीन, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। सियासतदानों और फौजी ऑफिसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी ऑफिसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं है। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त कबल वक्त है? अगर जवाब आता कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हदूद को भी समझें। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी का ट्रायल होगा या नहीं, इससे हुकूमत से वजाहत तलब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 13 रुपये 6 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे लीटर होगी, जबकि डीजल 249 रुपये 69 पैसे लीटर फरोख्त होगा। अवाम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का असर दूसरी अशिया की कीमतों पर भी होना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 13 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता किया गया। डीजल की कीमत 249 रुपये 69 पैसे लीटर पे आ गई। लाइट डीजल की कीमत 12 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर होकर 141 रुपये 93 पैसे हो गई है। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। अब मिट्टी के तेल का 1 लीटर
58 रुपए से 39 पैसे में फरोख्त होगा। अवाम ने हुकूमती फैसले को एहसन इकदाम करार दिया है। शहरी कहते हैं ट्रांसपोर्ट के किराए और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल सस्ता हुआ तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए किराया बहुत ज़्यादा, पहले भी उतना ही था और पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी उतना ही। खाने पीने की चीज़ें तो कीमत कम नहीं करते। अरे वो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, कंट्रोल करेगी तो तभी जाके होगा ना। लेकिन और चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए क्योंकि बिल इतना आ रहा है सर, अफोर्ड कर नहीं सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। आगे बढ़े और बात करें 12 रबीउल अव्वल की, तो गलियों, बाजारों और महलों को सब्ज झंडियों, महराबों और हरमैन शरीफैन के मॉडल से सजा दिया गया है। मसाजिद और अहम इमारतों पर दिल फरेब लाइटिंग कल मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। आशिकान रसूल ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम होगा। दुरूद व सलाम और नात की महाफिल भी सजेंगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियों, बाजारों और मसाजिद में सब्ज झंडियों की बहार। मुल्क भर में कल रसूल करीम की वलादत बासादत का दिन मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। बेशतर मकामात पर आमद मुस्तफ़ा की खुशी में गली, मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा भी किया गया है। कई बाजारों और शाहराहों पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे भी सजाए गए हैं। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवरे कायनात से इजहार अकीदत कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुल्क भर में सीरत-उन-नबी के मौजू पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद होगा। उलमाए कराम और दीगर मुकर्रिरीन उसवाए हसना पर रोशनी डालेंगे। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल भी सजाई जाएंगी। जलूसों और रैलियों का एहतमाम भी किया जाएगा।